हेलो स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को पढ़ के आए होंगे, बस मैं ऊपर ऊपर से इसको रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, एटम की बात करते हैं। एटम क्या होता है? देखिए, एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्ट। किसी भी चीज़ का सबसे छोटा और डिवाइड ना होने वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एटम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे हाथ में ये पेन है। इस पेन को मैं बोलूँ कि आप लोग 1000 टुकड़े कर दीजिए, तो आप लोग देखोगे जैसे जैसे आप उसको छोटा छोटा करते 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 आओगे तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि आपको वो दिखाई भी नहीं देगा और उसको आप डिवाइड भी नहीं कर पाओगे। तो जो स्मॉलेस्ट है और इंडिविजुअल है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एटम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, जितने भी सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो सारे के सारे क्या चाहते हैं? वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, जैसे हीलियम के पास बच्चों देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कैसा होता है? वो स्टेबल एलिमेंट है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है? हीलियम के जैसा बनना चाहता है, बराबर है। लिथियम भी क्या करना चाहेगा? हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। ठीक है, ऐसे मेटल्स, जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं, वो सारे के सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को चाहते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन देकर भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके भी लेते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या तो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं बच्चों। लेकिन कार्बन ये दोनों काम नहीं करता, इसीलिए कार्बन एक थोड़ा स्पेशल एलिमेंट हो जाता है। और कार्बन कार्बन के साथ मिलके, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके, या कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलके, सबके साथ मिलके लंबी लंबी बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगर उसको, कार्बन को हीलियम बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो उसको नियॉन बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। दोनों ही केस में क्या होता है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, बराबर है। तो दोनों ही केस में देखिए क्या होता है। देखिए, कार्बन क्या होता है बच्चों? टेट्रा वैलेंसी होता है, मतलब टेट्रा का मतलब 4 होता है। उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन इज़ अ टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, देखिए कार्बन का एटम है यहाँ पे, हमने यहाँ पे खाली लास्ट सेल को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको हीलियम बनना है तो क्या करेगा? अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो क्या होगा? C4+ चार्ज हो जाएगा और वो कैसा होगा? कटायन का फॉर्मेशन करेगा और वो क्या बन जाएगा? हीलियम बन के स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी एटम के अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, मतलब बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, या तो अगर जो 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहे तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी बहुत हाई एनर्जी चाहिए। अगर बाई चांस उसे 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लिया तो किसका फॉर्मेशन करेगा? अनायन का फॉर्मेशन करेगा और वो नियॉन के जैसा बन जाएगा। लेकिन बच्चों क्या होता है? ना ही वो हीलियम बनता है ना ही वो नियॉन बनता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर कार्बन क्या करता है? तो कार्बन बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आइए देखेंगे उसके बारे में। देखिए बच्चों, जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। आइए देखते हैं। देखिए, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक, जिसको मैंने डॉट दिखाया है यहाँ पे। और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक डॉट है, मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं? आधा आधा इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इस वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी देखिए 2 हो गई, बराबर है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी देखिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कंप्लीट हो गए। कैसे कंप्लीट हो गए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से उन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली, बराबर है। उसी तरह से ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डॉट डॉट से इलेक्ट्रॉन को दिखाया है और बीच में है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों? देखिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है और ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। समझ में आया? अब गिनिए ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए इसकी वैलेंसी देखिए, ये यहाँ से देखिए 8 हो गई। इसकी वैलेंसी देखिए यहाँ से ये 8 हो गई। कहने का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबल हो भी जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ने यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग बनाई थी, ऑक्सीजन ने यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनाई, बराबर है। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन क्या करता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और ये क्या होता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, या डबल बॉन्ड बनाते हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और अपने वैलेंसी क्या करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखिए लिखा है कि द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्डिंग बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। हम देखते हैं ये नेमिंग होती कैसे है, बनता कैसे है, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कैसा कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो कैसा होगा बच्चों, अनसैचुरेटेड होगा। कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, अब कार्बन देखना क्या करेगा, कार्बन कार्बन के साथ मिलके लंबे लंबे कंपाउंड को क्रिएट करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्बन के पास जब एक कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसको हम नाम देंगे मीथ, METH, बराबर। जब 2 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसको हम नाम देंगे ईथ। जब 3 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसको हम नाम देंगे प्रॉप। जब 4 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसको हम नाम देंगे ब्यूट। 5 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसको नाम देंगे पेंट। ठीक है, 6 कार्बन का कंपाउंड, उसी तरह से 7 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसको नाम देंगे हेप्ट। 8 का होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, बराबर। और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम यूज़ करेंगे एन का, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो यूज़ करेंगे इन का, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यूज़ करेंगे आइन का। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको पता रहेंगी तो हम किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन है तो नाम क्या देंगे, मीथ। ठीक है, और सारे जगहों पे सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, मिथ एन। समझे, समझ में आया। देखिए 1-2 कंपाउंड का नेमिंग हम करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और ये 2 कार्बन है, बराबर। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट की, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को लगाने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन को लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों, ईथ। तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया ईथ। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज़ करेंगे, एन, तो नाम हो गया बच्चों इथेन। ठीक है, उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेन, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्टेन, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्टेन। इस तरह से नेमिंग होती है। ठीक है, और सारे जगह सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा बच्चों, सैचुरेटेड होगा। समझ में आया, ठीक है, ओके।